हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील चतुर्वेदी ऑनलाइन क्लासेज पर। जैसा कि थंबनेल देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि जो हमारी आज की अति महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी उसका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती। क्यों? क्योंकि 8 जून के समथिंग हमारी जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा ली गई है, जिससे कि क्या है कि अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक कोई संभावित डेट ऐसी नहीं है जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। क्या कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, किस शिफ्ट के नंबर इंक्रीज होंगे, किसके अपन के घटेंगे नंबर। तो इस और क्या है कि 22,000 जो अपन की वैकेंसी है, ये क्या है कि पद वृद्धि की पूर्ण रूप से संभावना है, जो कि अपन की 36,000 के समथिंग जो वैकेंसी चल रही है उसमें 22,000 पद और बढ़ सकते हैं, जिससे क्या है कि अपन की जो वैकेंसी है वो और भी ज़्यादा बढ़ के 58 से 60,000 के समथिंग वो हो सकती है। ये क्या है कि एकमात्र संभावना है, इसकी कोई भी 100% प्रमाण नहीं है। अगला क्या रहेगा हमारा कि नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट में ज़्यादा होगा, किस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कम होगा। अर्थात जैसा कि तुम जानते होंगे कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि क्या है कि एक सेलेक्टेड पर्सन बाहर हो सकता है, और एक जो ऐसा भी पर्सन है जो जिसका क्या है कि बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन के बल पे 20 से 30 नंबर एक साथ में बढ़ जाते हैं, जिससे क्या है कि वो उस रेस में आ जाता है, और जो मेहनत करने वाला स्टूडेंट है वो एकदम से उससे बाहर हो जाता है। तो हम इसके बारे में भी आपके लिए गहन चर्चा करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और ये बताएं कि अगली वीडियो हमारी किस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। तो रिजल्ट कब तक आएगा? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई भी एग्जाम कंडक्ट करा ली जाती है तो उससे कम से कम 3 से 4 महीने अपन को रिजल्ट आने के लिए लग जाते हैं। कितने? 3 से 4 महीने अपन को रिजल्ट आने के लिए लग जाते हैं। तो भाई साहब अपन के लिए रिजल्ट कैसा? फाइनल रिजल्ट तो आएगा नहीं, पहले फिजिकल का रिजल्ट आएगा। क्या? पहले फिजिकल का, यानी कि जब पेपर पास करके स्टूडेंट फिजिकल के लिए जाएंगे तो उसमें 3 से 5 गुना स्टूडेंट आराम से पास कर दिए जाएंगे, फिर वो फिजिकल देंगे। क्या? फिजिकल देंगे। तो फिजिकल से क्या है कि अपन लगभग 2 गुना के समथिंग स्टूडेंट पास हो जाएंगे। क्या? जो भी क्राइटेरिया है फिजिकल का उसको पास करके 2 गुना स्टूडेंट पास हो जाएंगे। तो अपन के कम से कम 3 से 4 महीने अपन के रिजल्ट आने में लग जाएगा। तो सितंबर तक अपन का रिजल्ट घोषित कर दिया जा सकता है, जो कि फिजिकल का रिजल्ट होगा। उसके बाद कम से कम 2 महीने अपन को फाइनल रिजल्ट आने में लग सकते हैं। अगर बोर्ड चाहे तो वो 1 महीने में भी क्या है कि रिजल्ट को निकाल सकता है। तो अपन को यानी कि नवंबर दिसंबर के समथिंग इसकी ज्वाइनिंग आराम से मिल सकती है। इसमें 22,000 पदों में वृद्धि भी संभावित है। कितने अंक तक होगा चयन? तो भाई साहब जैसा कि आपने देखा होगा कि जो प्रीवियस कट ऑफ थी वो 222 के समथिंग थी। कितनी? 222 के समथिंग थी। तो ये तो है नहीं कि जो अब है वो इससे कम हो जाएगी, तो इससे ज़्यादा ही होगी। तो कम से कम 230 से 240 के बीच में जो हमारी नवीनतम जो भर्ती चल रही है इसकी जो कट ऑफ है वो 230 से 240 से ऊपर रहने वाली है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और नॉर्मलाइजेशन से फायदा, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन में जो शिफ्ट हार्ड होती है उसे बेनिफिट मिल जाता है, जो शिफ्ट इजी होती है उसे क्या है कि लॉस हो जाता है। तो आप सभी ने पेपर दिया होगा जिससे आपको पता होगा कि जो 8 तारीख की सुबह की शिफ्ट थी वो हार्ड शिफ्ट मानी जाती है। तो उसमें क्या है कि जैसे ज़्यादातर जितने भी अपन के एग्जामिनर टाइप में है वे सभी क्या है कि 8 तारीख की सुबह वाली शिफ्ट को हार्ड कह रहे हैं, तो भाई साहब उसके नंबर ज़्यादा इंक्रीज होने की संभावना है। ये तो है नहीं कि दूसरी जो इजी वाली शिफ्ट है तो उसके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन ये सब एक संभावित टॉपिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बोर्ड जो निर्णय लेगा वही सर्वोपरि होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो 8 तारीख की जो पहली शिफ्ट है वो कठिन होने वाली है, सेकंड शिफ्ट थोड़ी इजी होने वाली है। तो अपन की पहली शिफ्ट के जो नंबर है वो इंक्रीज हो सकते हैं, किससे? 10 से 15 नंबर इंक्रीज हो सकते हैं, लेकिन जो दूसरी शिफ्ट है उसके नंबर घट भी सकते हैं। लेकिन आजकल क्या है कि ज़्यादातर नंबर घटते नहीं हैं, यानी कि जैसे किसी के नंबर 10 हैं तो 10 से ऊपर ही हो सकते हैं, ये नहीं कि नीचे हो सकते हैं। तो समझ रहे हो नहीं? तो नॉर्मलाइजेशन से बढ़ेंगे ही नंबर, ज़्यादातर घटने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। तो अपन की वैकेंसी कितनी थी? 32,679। कितनी? 32,679 है, जिसमें 22,000 पद वृद्धि की पूर्ण रूप से संभावना जताई जा रही है।
214 अपन की पिछली बार जनरल की कट ऑफ थी, 189 ओबीसी की थी, लेकिन इस बार कम से कम 20 से 25 नंबर आप इंक्रीज करके कट ऑफ को माने, समझ रहे हो कि नहीं। तो आपकी 230 प्लस जिसके भी नंबर हैं तो वो संभावित रूप से फिजिकल के लिए आ सकते हैं। फाइनल रिजल्ट की हम मतलब पूर्ण रूप से संभावना जाहिर नहीं कर सकते। अगर वीडियो सभी के लिए अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, समझ रहे हो कि नहीं। अब इससे आगे क्या है कि बहुत से स्टूडेंटों का जो दिमाग है वो खराब हो रहा है कट ऑफ क्यों, क्योंकि बहुत से ऐसे भी हैं जो फिजिकल की तैयारी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता ही नहीं है उनके नंबर क्या है कि बीच जो मिड लाइन होती है, यानी कि जो सीमा रेखा होती है उसके न तो इधर है न इधर है, यानी कि पीछे की बगल ही है। तो वो क्या है कि फिजिकल तैयारी करना चाहते भी हैं और नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट के नंबर 200 से प्लस हैं तो उसको फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि क्या है कि उसको बाद में ज़्यादा परेशानी न हो और उसका जो सिलेक्शन है वो संभावित रूप से निश्चित हो जाए, समझ रहे हो कि नहीं। अब न्यू वैकेंसी कब तक आ सकती है, यूपी पुलिस की जो नई वैकेंसी है वो कब तक संभावित है, तो अभी से इसका कोई भी अनुमान नहीं है कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है उसकी नई वैकेंसी कब तक आ सकती है। लेकिन यूपीएसआई की पूर्ण रूप से संभावना सितंबर या अक्टूबर में जताई जा रही है। क्यों, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है यूपीएसआई का वो सितंबर या अक्टूबर के महीने में संभावित है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ये एकमात्र संभावना है, ये नहीं कि 100% अपन कह दें कि नहीं यार अपन का आ ही जाएगा। तो ये एकमात्र संभावना है। क्यों, क्योंकि ज़्यादातर जो टीचर हैं या ज़्यादातर जो चैनल्स हैं वो यही बता रहे हैं कि जो सितंबर या अक्टूबर में अपन की यूपीएसआई आ सकती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल अभी से इसका पेपर ही हुआ है, इसका ना फिजिकल हुआ है ना अभी इसके फाइनल रिजल्ट आए, तो इसके बारे में हम पूर्ण रूप से संभावना नहीं बता सकते। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, रुचिकर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एक दो स्टूडेंट के बीच में शेयर भी करें, समझ रहे हो कि नहीं। सभी के लिए राधे।